अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुलिश उस्मान सीरीज के मौजूद नाजरीन को मालूमात से भरपूर एक और नई वीडियो में खुशामदीद। बाला खातून, अलाउद्दीन, गोंजा खातून और हलोफिरा ने मिलकर सोफिया को पकड़ लिया है। उस्मान बे जो किले से बाला खातून को कैद से बचाकर कबीले लाए तो वहां मातम का समा था। वह मातम का समा बाला खातून को देखकर खुशी में तब्दील हो गया। खुफिया कबीले में आने के बाद बाला खातून का वाहिद मकसद हलीमा खातून को जिंदा वापस लाना था। हलीमा कौन है और उसे कहाँ रखा गया है, यह सिर्फ सोफिया ही जानती है। इसलिए बाला खातून ने सोफिया को पकड़ने का खुफिया मंसूबा बनाया था और बाला खातून सोफिया को पकड़ने में कामयाब भी हो चुकी है। अब सोफिया बाला खातून को पॉयना यानी हलीमा मरियम का राल्हा ते ब्राइटन नहीं बता रही। सोफिया जानती है कि उसकी जिंदगी सिर्फ इस राज पर टिकी हुई है। अगर वह यह राज बाला खातून को बता देती है तो यकीनन बाला खातून उसे जहन्नम वासिल कर देगी। हलीमा खातून, जिसे सोफिया ने किले के अंदर कैद कर रखा है, सोफिया का खात्मा तब होगा जब हलीमा खातून उस किले की कैद से खुद निकल कर आएगी। एक बात तो वाजह है कि अब सोफिया का किरदार खत्म होने जा रहा है। सोफिया के खात्मे के साथ ही एक अहम बाजन दीन कमांडर की सीरीज में एंट्री देख सकेंगे। दूसरी तरफ उस्मान बे, जिन्होंने मंगोल कमांडर उल्गानयागन को हराने की कोशिश की, मंगोल कमांडर उल्गानयागन ने बहुत से तुर्क कबाइल को इस मुश्किल में अकेला छोड़ दिया है। साथ ही मंगोल कमांडर उल्गानयागन ने नौकरों की मदद ली है। मंगोल कमांडर उल्गानयागन अलग रियासत कायम करना चाहता है। उस्मान बे, जिन्होंने मंगोल कमांडर को एक खुफिया मंसूबे के तहत रोकने की कोशिश की, लेकिन मंगोल नौकरों की बड़ी तादाद की वजह से उस्मान बे इस खुफिया मंसूबे में नाकाम रहे। बल्कि मंगोल कमांडर उल्गानयागन और उनके सिपाही सामने आए तो मंगोल नौकरों ने उस्मान बे के सिपाहियों पर तीरों की बारिश कर दी। बुरान बे, उरन बे और शामिल बे, जिन्हें तीर लगे हैं, यकीनी तौर पर उस्मान बे के सिपाहियों का बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस्मान बे जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद में नाकाम हो जाएंगे। अभी तक उस्मान बे के बनाए गए बहुत से मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। उस्मान बे के सुनहरे दौर को सीरीज में कब दिखाया जाएगा, या उस्मान के इस मुश्किल वक्त में उस्मान बे का कौन सा हमायतगार उनकी मदद के लिए आएगा? मंगोल कमांडर उल्गान यागन, इल्बाए और बेगम खातून को अंजाम तक कब पहुंचाएंगे? तारीखी एतबार से कौन सा बाजन दीन कमांडर सीरीज में एंट्री करने वाला है? उस्मान बे की नई मजीद फतहों को कब दिखाया जाएगा? हलीमा खातून की हमेशा के लिए कबीले वापसी कब होगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। एक्शन, इमोशन और सनसनी से भरपूर धमाकेदार एपिसोड्स फैंस के दिलों पर छाप छोड़ रहे हैं। इल्बाय और लगान की मौत का वक्त करीब आ चुका है, जबकि यूं लग रहा है कि बेगम खातून को उस्मान बे माफ कर देंगे। उस्मान बे बेगम खातून के जरिए ही इल्बाय और लगान को टिकाने लगाएंगे। पिछली किस्त में भी वाजह तौर पर देखा था कि यूसुफ बे के जरिए उस्मान बे बेगम खातून के साथ इत्तेहाद करना चाहते थे, लेकिन बेगम खातून की चालाकी की वजह से उस्मान बे को वहां से वैसे ही लौटना पड़ा। अब बेगम खातून को गद्दारी का अंजाम पता है, इसलिए वह यूसुफ बे के साथ मिलकर उस्मान बे से माफी तलब करेगी। बाला खातून को कुछ होता तो यकीनन बेगम खातून को उस्मान बे माफ ना करते, लेकिन अब उस्मान बे गद्दारों और दुश्मनों के खात्मे के लिए बेगम खातून को अपने साथ मिला लेंगे। उस्मान बे मंगोलों और बाजन दीनों के इन जंगी मामलात में अपने बहुत से सिपाही और जमीनें खो चुके हैं, इसलिए उस्मान बे को अपने हमायतगारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत से तुर्क कबायली पहले ही मंगोल कमांडर उल्गानयागन से सोने के लालच में आकर उसके साथ इत्तेहाद कर चुके हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे को उम्मीद है कि बाला खातून के वापस आने से यकीनन उनके खानदान को एक छोटी सी खुशी मिली है।
उस्मान बे का पहला मकसद अपनी खोई हुई ताकत को बहाल करना है। उस ताकत को जमा करने के लिए उस्मान बे ने तमाम कोशिशें शुरू कर दी हैं। उस्मान बे के मंसूबे के तहत मंगोलों के कब्जे में अहम तुर्क देहात को आज़ाद करवाया गया है। दूसरी तरफ मंगोल कमांडर उल्गानियागन, जिसने अपनी ताकत से उस्मान बे की फतह की हुई ज़मीनें बाजन दीनों के हवाले कर दी थीं, अब बदले में लगान बाजन दीनों से भारी मात्रा में सोना लेकर खुद को मजबूत बना रहा है। जैसे ही लगान को यह अंदाज़ा हुआ कि उस्मान बे ने अपनी ताकत दोबारा से इकट्ठा करना शुरू कर दी है और बहुत से तुर्क कबायली उस्मान बे के साथ इत्तेहाद के लिए राज़ी हैं, तो मंगोल कमांडर ने उन्हें खरीदना शुरू कर दिया। जोर ईमान वाले तुर्कमान सरदार कुछ अरसे के लिए मंगोल कमांडर लगान का साथ देना शुरू कर देंगे। उस्मान बे के लिए अभी किसी मजबूत इत्तेहाद की सीरीज में वापसी हो सकती है। तुर्गस बे, कोसबे या एकत मूरबे में से किसी किरदार को वापस लाया जा सकता है। अभी एक खातून किरदार को सीरीज में वापस लाने की बातें हो रही हैं, जिससे यूं भी लगता है कि मालन खातून की वापसी हो सकती है। मालन खातून और रगत बे का किरदार वापस आता है तो यकीनन उस्मान बे की ताकत में इजाफा होगा। जल्दी ही उस्मान बे इन दुश्मनों को इन जमीनों से मार भगाएंगे और उसके बाद उस्मान बे का सुनहरा दौर शुरू होगा, क्योंकि उस्मान बे का एक मजबूत मकसद बुरसा को फतह करना है। वह वक्त दूर नहीं कि उस्मान बे बुरसा के करीब अपना करारगाह कायम करेंगे, लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए उस्मान बे को पहले अपने कबीले वापस जाना होगा। उनकी कबीले में वापसी तभी हो सकती है जो नासदीकी से दिनों तक नहीं चलेगा। कुछ सरदार दुश्मन का साथ देंगे, लेकिन उनकी वफादारी अधिक समय तक नहीं टिकेगी। अब कहानी एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। कुछ दुश्मनों की हार निश्चित है, जबकि कुछ किरदारों को बचाने के लिए नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। गद्दारों को अपने किए का एहसास होगा और कुछ दुश्मनों का सफाया कर दिया जाएगा। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्य किरदार अपने दुश्मनों से कैसे निपटेगा और आने वाले खतरों का सामना कैसे करेगा। पुराने महत्वपूर्ण किरदारों की वापसी की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से दर्शकों की रुचि कम होती जा रही थी। इन किरदारों की वापसी से न केवल कहानी में रोमांच बढ़ेगा, बल्कि इसकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। सोफिया ने बाला खातून को कैद में तकलीफ देने का सिलसिला अभी भी जारी रखा हुआ है। सोफिया हर तरीके से बाला खातून को अजियत से दो चार कर रही थी। बाला खातून के जहन से वह बात नहीं निकल रही कि उसकी बेटी अभी तक जिंदा है। बाला खातून यह जानना चाहती है कि कौन हलीमा है, वह कहां है और सोफिया ने उसे कहां छुपा रखा है। दूसरी तरफ हलीमा ने वह बातें सुन ली थीं जो सोफिया कैद में बाला खातून से कर रही थी। हलीमा खातून सोफिया की बातें सुनने के बाद चुप नहीं रहेगी, बल्कि वह सोफिया से इस बात पर सवाल उठा देगी कि आखिर उसकी असलियत क्या है, क्यों सालों तक उसकी शिनाख्त को छुपाया गया। बाला खातून को यकीन हो चुका है कि उसकी बेटी हलीमा खातून अब भी जिंदा है, इसलिए बाला खातून ने कैद से निकलने के बाद अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, बाला खातून अपनी मदद आप करके कैद खाने से निकलकर सोफिया के पीछे चली गई। बाला खातून किसी न किसी तरीके से सोफिया से यह बात उगलवाना चाहती थी कि आखिर हलीमा खातून अभी कहां है, क्योंकि बाला खातून ने जिस तरह सालों से तकलीफें बर्दाश्त की हैं, वह यह जानती है कि उसी आजमाइश से उसकी बेटी हलीमा भी गुजरी है। दूसरी तरफ हलीमा खातून ने उस्मान बे को यह खबर कर दी कि बाला खातून अब भी जिंदा है और उसे आके सार किले में रखा गया है। सोफिया ने अपने मंसूबे में तब्दीली के बाद बाला खातून को आंखें सार से निकालकर एक खुफिया तरबियत गाह में ले गई थी। हलीमा खातून सोफिया की उस खुफिया तरबियत गाह के बारे में भी जानती थी, इसलिए हलीमा खातून उस्मान बे को सोफिया के खुफिया ठिकाने की खबर कर देगी। उस्मान बे बाला खातून को बचाने के लिए सोफिया के पीछे चले जाएंगे। उधर हलीमा खातून भी सोफिया के पास जाकर यह सवाल उठा देगी कि आखिर उसकी असल शिनाख्त क्या है। दूसरी तरफ उस्मान बे और बाला खातून सोफिया के पीछे पहुंच जाएंगे। सोफिया को जब अपनी मौत करीब से दिखाई देगी तो वह हलीमा खातून की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। बाला खातून उस्मान बे को यह बताएगी कि उनकी बेटी हलीमा खातून अभी जिंदा है। जिस लड़की को सोफिया अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करेगी, वह असली हलीमा नहीं होगी। जी हां दोस्तों,
उस नकाबपोश लड़की को सोफिया वहां मार देगी। बाला खातून को किसी भी सूरत यह यकीन नहीं होगा कि सोफिया इस तरह उनकी बेटी को मार देगी, क्योंकि जिस तरह सोफिया ने बाला खातून और उस्मान बे के खानदान को अजियत से दो चार करने के लिए हलीमा खातून को सालों तक जिंदा रखा था, और साथ ही हलीमा खातून के मजहब और नाम